हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित में कक्षा 9 में त्रिभुज अध्याय में प्रश्नावली 7.4 में चौथा प्रश्न देखिए। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी ए बी और सबसे बड़ी सी डी भुजाएं हैं। देखिए आकृति 7.50। तो अभी तक जो लिखा है उसमें यही लिखा है कि ए बी सबसे छोटा है और सी डी सबसे बड़ा है। इसका हम ध्यान रखेंगे। दर्शाइए कि कोण ए कोण सी से बड़ा है और कोण बी कोण डी से बड़ा है। तब आप इसमें देखिए, सबसे पहले ए सी को मिला दिया रचना से, तो त्रिभुज ए बी सी ले लिया। तो इसमें जो बी सी है वो बड़ा होगा ए बी से, दिया है, क्योंकि प्रश्न में लिखा था ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो इसका मतलब ए बी छोटी है और बी सी बड़ा है। तो बी सी का विपरीत कोण 1 और ए बी का विपरीत कोण 3 में ये संबंध होगा। बड़े की विपरीत भुजा बड़ी होगी, सम्मुख भुजा, और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होगा। बी सी का सम्मुख कोण 1 है और ए बी का सम्मुख कोण 3 है। चूंकि त्रिभुज में लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब आप ए डी सी त्रिभुज में देखिए, सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा कही गई थी, तो सी डी जो है ए डी से बड़ी होगी, दिया है समझो। तो सी डी का विपरीत कोण 2 बड़ा होगा और ए डी का विपरीत कोण उससे छोटा होगा। चूंकि त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, वही सिद्धांत दोनों में लगा दिया। संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों का बायां पक्ष जोड़ दिया, 1 और 3, 2 और 3 और 4 को जोड़ दिया। अब चित्र में देखिए, 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो कोण 1 हो जाता है, ए हो जाता है, और 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कोण सी हो जाता है। तो इसमें हमने सिद्ध कर दिया कि कोण ए जो है कोण सी से बड़ा है। अब जो है आप दूसरा चित्र देखिए, इसमें हमने जो है बी डी को मिला दिया रचना से, तो त्रिभुज ए बी डी ले लिया। इसमें जो ए डी भुजा है वो बड़ी होगी ए बी से, क्योंकि चतुर्भुज में सबसे छोटी ए बी थी, दिया है। तो बड़ी भुजा का विपरीत कोण एक्स, ए डी का विपरीत कोण एक्स बड़ा होगा ए बी के विपरीत कोण पी से। चूंकि त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसी प्रकार बी डी सी त्रिभुज ले लिया, बी डी सी। तो इसमें हमें पता है सी डी सबसे बड़ी भुजा दे रखी थी चतुर्भुज में, तो सी डी जो है बी सी से तो बड़ा होगा ही। तो सी डी का विपरीत कोण वाई और बी सी का विपरीत कोण क्यू में ये संबंध होगा। बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होगा। क्योंकि त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब संबंध 3 और 4 को जोड़ दिया, तो बायां पक्ष एक्स और वाई है वो दोनों जुड़ गए, और दायां पक्ष जो है पी आर क्यू है वो भी जुड़ गए। एक्स और वाई को चित्र में जोड़ो तो बी आता है, और पी आर क्यू को चित्र में जोड़ो तो डी आता है। तो बी जो है वो डी से बड़ा है। अब आप पांचवा देखिए। पांचवें के लिए हम पहले प्रश्न देखेंगे। आकृति 7.51 में पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर ये वाला कोण बड़ा है पी एस क्यू के इस कोण के से बड़ा है। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छा लगेगा। इसमें हमने त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, तो इसमें पी आर जो भुजा है वो पी क्यू से बड़ी है, दिया है। तो इसका मतलब पी आर का विपरीत जो क्यू कोण है और पी क्यू के विपरीत जो आर कोण है, उनमें ये संबंध होगा कि क्यू जो है आर से बड़ा होगा। क्योंकि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब इस कोण में एक्स को जोड़ दिया और इस कोण में भी एक्स को जोड़ दिया।
लेकिन इस त्रिभुज में देखिए ये बाह्य कोण है, तो बाहर का कोण इन दोनों का योगफल होता है। और इस वाले त्रिभुज में देखिए इधर वाला बाह्य कोण है, तो वो इन दोनों का योग होगा। तो वही कर दिया हमने, क्यू में एक्स को जोड़ा तो ये वाला कोण लिख दिया पी एस आर, और आर में एक्स को जोड़ा तो ये वाला कोण लिख दिया पी एस क्यू। चूँकि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो बाहर का कोण होता है वो इन दोनों का योगफल होता है। अगर ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई, जेड या जी आपको जो भी बोलना है। तो ये सिद्ध हो गया है। अब आप अगला प्रश्न देखिए। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक रेखा एक्स वाई है और एक बिंदु ए है जो एक्स वाई पे नहीं है। ए से हमने एक लंब डाल दिया ए बी, बाकी हमने एक रेखा ए सी खींच दी। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ए बी ए सी से छोटा है, लेकिन सी की जगह बदलती रहेगी बी को छोड़ के। सी को बी के ऊपर नहीं लाना, बस सी बाकी कहीं भी होगा ए सी बड़ा ही होगा, ये हमने सिद्ध करना है। मतलब ए बी छोटा ही होगा, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी जो है ने कोण भी 90 है रचना से, तो कोण ए जो है 90 से कम होगा, वो तो समझ ही गए होंगे। और कोण सी भी 90 से कम होगा, क्योंकि 90 तो इन दोनों को जोड़ के आना है, चूँकि ए प्लस सी 90 है। अब जब ये कोण बड़ा है तो इसकी विपरीत भुजा ए सी बड़ी होगी, और सी कोण छोटा है तो उसकी विपरीत भुजा ए बी छोटी होगी। इसका मतलब इस त्रिभुज में हमने ये सिद्ध तो कर दिया कि ए बी छोटा है और ए सी बड़ा है। चूँकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, संबंध एक। लेकिन जो एक्स वाई है उसमें सी संबंध एक, एक्स वाई में सी की किसी भी स्थिति बी को छोड़कर सत्य है। मतलब ये सी अगर थोड़ा यहाँ पर होता तब भी वही होता, वही त्रिभुज बनता। सी को हम एक्स वाई में कहीं भी घुमा लें, हमेशा जो है ए बी छोटा ही होगा, सी को बी के ऊपर नहीं रखना बस। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ए जो है एक्स वाई पे नहीं था, लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।